तो वो क्या अपनी माँ का पैदाइश है? जी हाँ जी, ममता दीदी को हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो छीनो है, जान नहीं गई उसकी। अगर नोटबंदी से हम लोग जाग जाते हैं तो मोदी इतना बढ़ता नहीं है। उसको चाय वाला को गुरूर ये है कि 15-15 लाख सबके खिलाए सिर्फ एक जुमला था। उसी को भी वोट दे, बीजेपी को वोट नहीं दे। कम से कम कुछ तो सरकार को जवाब वापस देना चाहिए। अडानी अंबानी से ऑलरेडी पैसा खा करके हम जानते हैं सरकार डर चुका है, क्योंकि सरकार बौखला गया है, सरकार पागल हो चुका है। ये पूरा बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान अब जग चुका है। पर मुश्किल तो देखो कितने महीने से किसान बैठे हैं ना, उनको कोई फिक्र नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए तो हमें सब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा, ऊपर भगवान तो है ना, भगवान तो है, सब होगा। समर्थन में हाँ जी, ममता दीदी को हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जय किसान। देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार को असर पड़े ना पड़े, पर हम जानते हैं सरकार डर चुका है, क्योंकि सरकार बौखला गया है, सरकार पागल हो चुका है। ये पूरा बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान अब जग चुका है। मोदी किस को झूठा वादा करेगा? वो फेंकू है, वो खाली फेंकता है, वो खाली झूठे वादा करता है। उसका सरकार, हम बंगाल में तो उसकी सरकार को मैं आने नहीं दूंगी। नो बीजेपी नो वोट। जब वो किसान का नहीं सुनता है तो किसका सुनेगा? अरे मोदी भी तो अनाज खाता है, मोदी का पर्सनल तो खेती नहीं है जो उगा लेगा और खा लेगा। उनके दिल में हमदर्दी नहीं है जब किसान के लिए, जनता के लिए, तो उनको हम क्यों वोट देंगे? उनको बीजेपी, उनको बंगाल से गो बैक बीजेपी का नारा जो है वो नारा हम लोग लगाएंगे और उन्हें बंगाल में हम एंट्री करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी आप लोगों को समर्थन दे रही है? ममता बनर्जी पूरा बंगाल को समर्थन दी। ममता बनर्जी क्या नहीं की है? अब ममता बनर्जी का हिस्ट्री देखिए, कन्याकुमारी, रूपाश्री, स्वच्छता कार्ड, पानी ला दी, बिजली ला दी, हर कुछ ला दी ममता दीदी। ममता दीदी क्यों नहीं? सिर्फ ममता दीदी सिर्फ देश के लिए नहीं करी, पूरा नॉन मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए ममता दीदी है। लगातार 4 महीने से जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, आखिर सरकार जाग क्यों नहीं रही है? देखिए, आज 105 दिन हो गया है, सरकार के गान में जुए तक नहीं रहे, क्योंकि सरकार जान रहे कि मेरा अडानी अंबानी ही मेरा दोस्त सरकार है। तो भाई तुम उसी को लेकर सरकार बनाओ। अब तुम्हें कोई नहीं देख, क्योंकि तुम अडानी अंबानी के गुलाम बन चुके हैं। तुम प्रधानमंत्री नहीं हो, तुम अडानी अंबानी के दल क्या बोलते उसको, वो मुझे तो बहुत गंदा वर्ड कहने पड़ा, पर मैं अपने गंदा वर्ड में नहीं कहूंगी, क्योंकि मोदी सिर्फ अंडानी अंबानी की गोद में खेलने वाला है। पूंजीवाद को और पूंजीवाद करेगा, गरीब को और ही गरीब करेगा। 250 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं अभी तक। 250 से ज्यादा। अगर अभी भी सरकार के उनके किसानों के लिए सिंपैथी नहीं है तो फिर सरकार को आगे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये जितना संघर्ष लंबा जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा और बीजेपी को विदाई का समय होता जाएगा। सरकार को किस बात की घमंड? सरकार को ये लगता है कि उनके नंबर ज्यादा हैं और उनको पता नहीं है हम ही लोगों ने वोट दे करके मोदी जी को जिताया था और हम ही लोग अभी उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, और जिन्होंने बनाया है वो मोदी को हटा भी सकते हैं। सरकार भूल रही है। हम लोगों ने पूरी उम्मीद के साथ उन्हें बनाया था एंड उनका साथ भी दिया, लेकिन जब उन्होंने ये ऐसे कानून पास किए हैं जो हमारे पक्ष में नहीं है, तो ऐसे में हम उनका साथ कैसे दे सकते हैं? इनफैक्ट ये पूरे इंडिया के लिए है कि किसी को उनका साथ इस वक्त नहीं देना चाहिए। वो पूरा प्राइवेटाइजेशन के पूंजीपतियों के पीछे लगे हुए हैं, तो उनका सारा संघर्ष तो फिलहाल तो यही लग रहा है। फिलहाल तो यही है कि खाली वो 2 पूंजीपतियों के पीछे घूम रही है। इनफैक्ट उनको ये खा चुके, उनसे ऑलरेडी पैसा खा चुके हैं। अडानी अंबानी से ऑलरेडी पैसा खा करके ये लोग अभी देश में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वही पैसा खर्चा कर रहे हैं, और अभी वो बैक स्टेप हो नहीं सकते। वो दोनों तरफ से गए, ना तो वो किसानों के समर्थन वापस कर रहे हैं, ना वो अपना मोदी अडानी अंबानी से वापस कर सकते हैं। इसीलिए वो फंसे हुए हैं, ना वो हड्डी निगल सक रहे हैं, ना वो हड्डी खा सकते हैं। दिल्ली के बॉर्डर से निकल के आप लोग जो है पश्चिम बंगाल के सड़कों पे आ गए हैं, आपको क्या लगता है कि इससे सरकार जगेगी?
आपकी बात सुनेगी? सरकार तो सोई हुई है, उसको जगाना उस दिन जगेगी जिस दिन उनके नंबर्स घटने स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल अभी उनको थोड़ा घमंड है, लेकिन हम ही लोग उनको बनाने वाले हैं और हम ही लोग उनको भगाने वाले भी हैं। वो लोग तो सरकार तो ये जो बीजेपी है वो तो ये दावा कर रही है कि हम पश्चिम बंगाल के अंदर जो है 200 सीट जीतने जा रहे हैं। रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद फिर उनको फिर अपना थोड़ा सोचना पड़ेगा। रिजल्ट आने के बाद हाँ जी, हम वही बोल रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी बंगाल में। क्या कह रहे हैं? बीजेपी बंगाल में बीजेपी नहीं आएगी। यहाँ इनका हिंदुत्व का मुद्दा, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ये सब इनका चलने वाला नहीं है। यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इनको इस चीज के लिए ना सपोर्ट करेगा। और लोग इतनी महंगाई से तंग आ चुके हैं और इतने परेशान हैं कि लोगों को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलते ही लोगों उनको सब इसी का। आपको बता दें कि जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे डटे हुए हैं, वो जो है वहां से उठ करके अब सीधा पश्चिम बंगाल के अंदर लैंड कर चुके हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करें। बताइए कि लगातार जो है हमें भी नहीं पता सरकार वापस जवाब क्यों हम लोग को नहीं दे रही है। हम लोग इतने दिनों से बैठे, उनको कुछ तो एक्शन लेना चाहिए ना, उनको एक्शन लेना चाहिए। हम लोग कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, हमारे किसान दिल्ली में इतना संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम कुछ तो सरकार को जवाब वापस देना चाहिए। आप लोग बंगाल की सड़कों पे उतर चुके हैं, आपको लगता है कि इसके आप लोग बंगाल की सड़कों पे उतर चुके हैं, आपको लग रहा है कि सरकार को इससे कुछ फर्क पड़ेगा? होना चाहिए ऐसा। अगर नहीं हो तो बहुत ही ढीठ सरकार है हमारी, इसके आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते। भाई साहब अभी तो 250 किसानों की जान गई है। यदि 2.5 लाख किसान की भी जान चली जाए ना, तब भी किसान पीछे नहीं हटेंगे। ये आंदोलन पंजाब से स्टार्ट हुआ है, पंजाब क्रांतिवीरों की धरती है, बंगाल तक आ गया, पूरा वर्ल्ड तक पहुंच गया। बस सरकार को अपना एक हरूर है कि हम इस कानून को नहीं वापस लेंगे। आप ये बताइए कि आप गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर से अब जो है सीधा पश्चिम बंगाल के अंदर आ गए। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, सरकार अब तक जागी क्यों नहीं? वो शहीद है, जान नहीं गई उसकी, वो देश के लिए शहीद है। अभी जागी है और अभी जागी है। अगर नोटबंदी से जाग जाते इंसान तो आज इतना बढ़ता नहीं। अगर नोटबंदी से हम लोग जाग जाते तो मोदी इतना बढ़ता नहीं आज। सरकार को किस बात की गुरूर है? पता नहीं उसको क्या गुरूर है। वो उसको चाय वाला को गुरूर ये है कि चाय वाला से वो प्रधानमंत्री बन गया है। उसको इस चीज का गुरूर है कि उसके पाँव में गिरे, वो गिरेगा हम लोग के पाँव में, क्योंकि हम लोग उसको लेके आए हैं चुन के, वो नहीं लाया हमें चुन के। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि ये लोग किसान है ही नहीं, ये लोग नकली किसान है। तो वो क्या अपनी माँ का पैदाइश है? वो भी नकली है, वो भी नकली है, वो भी असली माँ का पैदाइश नहीं है, वो भी कहीं और से पैदा हुआ होगा। अरे वो किसने बनाया? नकलिया ने बनाया। किसने बनाया? हम नकली तो नकलिया ने बनाया ना उसको प्रधानमंत्री। किस लिए बनाया? पब्लिक की भलाई के लिए बनाया। जब आपने प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी, हाँ, तो उम्मीद थी, हमें थी, हमको ये नहीं पता चोर निकलेगा। उसने कहा कि 15-15 लाख सबके इसमें आए, आपके कौन नहीं आया। वो सिर्फ एक जुमला था उसका, वो सिर्फ जुमला था उसका, कुछ नहीं आया। हाँ वो जुमला है, लेकिन आदमी तो अंधा हो गया ना। सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं आने देंगे। बंगाल में नहीं आने दो। किसी को भी वोट दे जनता, बीजेपी को पंजाब में किसी को भी वोट दे, बीजेपी को वोट नहीं दे। ये हम लोग की आम जनता से गुजारिश है कि सबको वोट दे, बीजेपी को छोड़ के। साडा हक। देखिए, ये सरकार ने आज तक आंदोलन को फेल करने की साजिशें ही रची है। शुरू से लेके आप देख सकते थे, पहले तो बोलते थे कि ये किसान ही नहीं है, ये तो बिचौलिए हैं। उसके बाद उन्होंने मीटिंगें करके उनको खालिस्तान पाकिस्तानी बोलने की कोशिश की, वो भी सच दुनिया के सामने आ गया। और ये अपने गोदी मीडिया से आज तक ये प्रचार करते हैं ये तो किसान ही नहीं है। तो आज 12 से 13 दौर की मीटिंगें जो हो चुकी हैं, उनसे ये तो सिद्ध हो गया कि ये किसान ही हैं। और किसानों की मांगे हैं जो कि ये तीनों काले कानून रद्द करिए और MSP पे कानून बनाइए। ये भी है कि अगर ये किसान नहीं है तो मीटिंग किससे कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल वही तो बोले हैं कि गोदी मीडिया तो ये दिखाता था ये बिचौलिए हैं, ये किसान नहीं है। अगर किसान नहीं तो सरकार ने मीटिंगें क्यों की? कि किसान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाली, किसान का दमन करने वाली, किसान को बदनाम करने वाली, उसको नष्ट करने के कानून लाने वाली बीजेपी सरकार को एक सबक सिखाया जाए, उसको चुनाव में वोट की चोट दी जाए। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है,
हमारा कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे, बस एक बात कहते हैं, बीजेपी को सजा दीजिए। बीजेपी का फूल, कमल के फूल पे भूल कर भी वोट नहीं देना, केवल यही एक संदेश लेके हम यहाँ पे आए हैं और हमें विश्वास है कि बंगाल का किसान इस बात को सुनेगा, समझेगा। तो सर क्या भाजपा ये कह रही है कि आप इनडायरेक्टली समर्थन करने आए हैं टीएम ममता दीदी को? हम इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली अपोज करने आए हैं बीजेपी को, और अगर उससे किसी को भी फायदा होता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, चाहे टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडिपेंडेंट, ऑल्टरनेटिव, जिसको फायदा होता हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम केवल एक बात चाहते हैं कि बीजेपी को ये मैसेज पहुंचे कि किसान से पंगा लेना भारी पड़ता है, और मुझे लगता है जब वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा मैसेज तो उन तक पहुंच रहा है। अच्छी